हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। आप सभी को आपकी अपनी इसके सेवा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि देख सकते हैं कि IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम छूट चुका है। विद्यार्थीगण जस्ट बाहर निकलना प्रारंभ हो गए हैं। आइए इन सभी विद्यार्थियों से मिलकर जानने का प्रयास करें कि प्रश्न का लेवल क्या रहा है, किस सेक्शन के किस लेवल का प्रश्न आया है। अभी जस्ट मिला रहे हैं, आप सभी को बने रहिएगा। कैसा रहा पेपर? बढ़िया रहा कैसा था पैटर्न? यार। मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे इतना वो नहीं है, आइडिया नहीं है। मतलब पेपर तो ठीक था। हाँ, मैंने जो मॉक टेस्ट दिए थे उसके अकॉर्डिंग तो ठीक था। हाँ। कितना आपने अटेम्प्ट किया? नहीं बताना यार। अच्छा, DI से प्रश्न? हाँ DI? हाँ DI हाँ, क्या दो थे। था? एक ग्राफ वाला था और एक यार मुझे ठीक से याद नहीं है अभी। अच्छा, इंग्लिश? यार मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी। योर नेम सर? अनुराग। कैसा रहा एग्जाम? बढ़िया बढ़िया भाई। लेवल क्या था प्रश्न का? DI? पिछले बार से मैथ्स इजी था, जीके थोड़ा टफ था, इंग्लिश नॉर्मल था और क्या होता है रीजनिंग भी ठीक ठाक था, लेकिन थोड़ा टफ था पिछले बार के अपेक्षा। कितना आपने अटेम्प्ट किया? मेरा 119 है, वो एसए और लेटर को छोड़ के। ऐसे लेटर नंबर क्वेश्चन नहीं, नंबर बता। ऐसे में क्या आया था सर? एसए में था डिजिटल बैंकिंग के लिए क्या दिक्कत आ रहा है वो, और एक था लेटर में मैंने कराया जो न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना था कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या दिक्कत आता है उस पर। गुड लक सर। थैंक यू। मिला रहे हैं, बने रहिए। हेलो सर, व्हाट्स योर नेम सर? एक सेकंड। हाँ जी, व्हाट्स योर नेम सर? सौरभ तिवारी। कैसा रहा पेपर? बढ़िया था। लेवल क्या था DI का? डीआई का लेवल काफ़ी इजी था, काफ़ी। क्या था DI में? डीआई में नंबर सीरीज थे हाँ और 2 मार्क्स वाले में 2 डीआई थी। एक लाइन वाली थी, एक पाई चार्ट वाली, और 1 मार्क्स वाला मैंने अटेम्प्ट नहीं करा था। वो अटेम्प्ट नहीं करा था मैंने। इसमें इंग्लिश मॉडरेट थी काफ़ी। इंग्लिश में क्या था? इंग्लिश में पैसेज थे और क्लोज टेस्ट था, और बाकी नॉर्मल जो फिलर्स वगैरह रहते हैं, अरेंजमेंट, ये सब। 2022 से कंपेयर करें तो? डीआई काफ़ी इजी थी और रीजनिंग बहुत हार्ड थी। हाँ, बाकी तो नॉर्मल था वैसे। रीजनिंग में क्या क्या था सर? रीजनिंग में पजल्स वगैरह थे, वो काफ़ी टफ थे, मतलब वो बने नहीं पजल्स। और जो लॉजिकल रीजनिंग वाले थे वो थोड़े इजी थे, मतलब डुएबल थे, तो वो मैंने करे हैं। कितना टोटल आपने अटेम्प्ट? टोटल मैंने काउंट नहीं करा है, ये है तो ये लगभग 100 के आसपास है। क्वेश्चंस 100 के आसपास है। आपके सेंस से क्या कट रहा सकता है? मेरे हिसाब से लास्ट ईयर जैसे गई थी उससे थोड़ी सी उसी के आसपास रहना चाहिए मेरे ख्याल से, 75-80 के आसपास। क्या नाम है सर? सौरभ। IBPS परवेश। थैंक यू। हेलो भाई, एग्जाम देकर आ रहा है? नहीं। हेलो सर, एग्जाम देकर आ रहा है? हाँ, कैसा रहा पे लेवल सर? अच्छा था लेवल। मैं मैथ सेकंड सर। अरे DI कैसा था? अच्छा था, मैथ डुएबल था, रीजनिंग थोड़ा टफ था। लेवल क्या था प्रश्न का? लेवल आप वो फ्रेगमेंट सब्जेक्ट वाइज पूछिए, ऐसे लेवल नहीं बता DI? सकते। DI एक बनाने लायक थी, वो इजी थी, वो मैंने कर दी थी। और बाकी तो DI टफ थी, मैंने एक ही कर पाया DI। हाँ जी। और इंग्लिश में? इंग्लिश इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। इंग्लिश में मैंने अच्छे अटेम्प्ट कर दिए इंग्लिश में। हाँ जी। इसमें क्या क्या था सर? इंग्लिश में 2 तो RC थे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और बाकी मिसलेनियस थे, वही वर्ड रिप्लेसमेंट थी, फिलर्स थे, क्लोज टेस्ट था। रीजनिंग मेरे को टफ लगी थोड़ी सी इस बार की। मिसलेनियस थे ही नहीं, सिर्फ 3-4 क्वेश्चन ही थे मिसलेनियस के। एक पजल जो लग रही थी कि हो जाएगी, लेकिन फिर हुई नहीं लास्ट में वो। रीजनिंग टफ थी। रीजनिंग में क्या था सर? रीजनिंग में मिसलेनियस नहीं थे बिल्कुल भी, पजल्स बहुत सारी थी, और मतलब ये था मशीन इनपुट और आउटपुट का क्वेश्चन था, वो सब था, लेकिन डिफ़िकल्ट था। लॉजिकल रीजनिंग थी, लेकिन वो भी करने लायक मेरे को तो लगी नहीं, जैसा मेरा लेवल है। मतलब मैंने 10 से 12 क्वेश्चन किए हैं रीजनिंग में बस। कंप्यूटर से भी सवाल? कंप्यूटर से कोई सवाल नहीं था। और जनरल अवेयरनेस टफ थी। क्वेश्चंस मतलब वही डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे, घुमा रखे थे क्वेश्चंस। 2022 से कंपेयर करें तो किस सेक्शन आपको ज़्यादा टफ लगा? 2022 से कंपेयर करें तो रीजनिंग और GA दोनों ही टफ थे। क्वांट इजी था 2022 के मुकाबले, लेकिन रीजनिंग
और जीए दोनों टफ थे। 2022 में तो क्वांट टफ था ना? हाँ 2022 में क्वांट टफ था। हाँ जी। बताइए आपने कितना अटेम्प्ट किया सर? मैंने टोटल अटैम्प्ट तो ऐसे गिने नहीं अपने, वैसे 10 से 12 और 31 और 21 ये अपना 52। 100 प्लस एक्यूरेसी? एक्यूरेसी 90%, 85 to 90% एक्यूरेसी वी कैन से। और डिस्क्रिप्टिव में ऐसे या लेटर लिखने का था? हाँ तो क्या था? वो एक एडिट जो मैंने किया है वो एडिटर को लिखना था ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, कि भाई लोगों को अवेयरनेस हो ग्लोबल वार्मिंग की और उसको कम करने के लिए कोई वो कदम उठाए जाएं, वो लेटर था। और ऐसे जो मैंने किया है वो ये था डिजिटल बैंकिंग के ऊपर था, डिजिटल बैंकिंग के एडवांटेजेस और फिर क्या चैलेंजेस आते हैं डिजिटल बैंकिंग में, वो सब था। आप अपने सेंस से बता सकते हैं क्या कट ऑफ रह सकता है? कट ऑफ मेरे हिसाब से 70 के आसपास, मतलब 75 के आसपास रहेगा। 75 से 80 भी हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है 75 से 75 के आसपास। आपका शुभ नाम क्या हुआ? विनीत कौशिक। आई विश फॉर बेस्ट। थैंक यू सर। हाँ, एग्जाम का लेवल क्या? एग्ज़ाम थोड़ा मुश्किल था। कौन सा सेक्शन से ज़्यादा टफ? टफ मुझे जी के काफ़ी टफ लगी। हाँ जी के काफ़ी, मतलब अक्टूबर का आया था, नवंबर अक्टूबर आया था, सितंबर आया था, पढ़ के तो गए थे लेकिन कुछ समझ नहीं आई कहाँ से आया था। और फिर रीजनिंग टफ था, रीजनिंग थी सबसे पहले जीए, फिर रीजनिंग, फिर इंग्लिश, फिर क्वांट मुश्किल थी लेकिन वो मतलब 10-12 क्वेश्चन उसमें बन सकते थे, 10 से 13। इसमें सेक्शनल टाइमिंग था ना? हाँ टाइमर था। हाँ, तो बताइए इसमें जैसे रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया? रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया था? पजल आई थी, लॉजिकल रीजनिंग था? लॉजिकल रीजनिंग मतलब किससे क्वेश्चन? ब्लड रिलेशन? नहीं, ये सब ब्लड से नहीं आया था। रिवर्स सिलोजिज्म कुछ नहीं आई थी, इनइक्वालिटीज़ नहीं आई थी। तो ऐसे थोड़ा सेक्शन थोड़ा मुश्किल हो गया था। इनपुट आउटपुट आया था और पजल्स आई थी। और क्या आया था? पजल ये सब थी और वो था क्रिटिकल रीजनिंग था। इंग्लिश में क्या क्या था? इंग्लिश में 2 पैसेज थे, शायद 5, एक 6 मार्क्स का था, एक 5 मार्क्स का था। एक सेक्शन था 5 क्वेश्चन लगते थे और दो मार्क्स के थे, तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग था, काम जल्दी बन नहीं रहा था। और फिर क्या था, एरर के क्वेश्चन थे उसके अंदर, एरर के क्वेश्चन थे। और सब नाम बताइए कुछ। डीआई में क्या था? डीआई में एक डीआई थी, मैंने डीआई तो काफ़ी होंगी, मैंने एक ही डीआई सॉल्व किया था। पहले डीआई थी अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक, हाँ क्वेश्चन थे उसके। सीरीज वाले प्रश्न था? सीरीज वाला, सीरीज के उसमें थे, क्या बोलते हैं, वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, ए बी करके था उसका, फिर इसमें एक्स मिसिंग था और डब्ल्यू मिसिंग था, एक्स डब्ल्यू से इक्वेशन फॉर्म करनी थी। ये से या लेटर लिखने का था, क्या था? एक लेटर था, एक ऐसे था। लेटर लिखा मैंने, एक था ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर जो क्राइसिस चल रहा है उसके ऊपर, और एक ऐसे लिखा था मैंने, ऐसे किस लिख दिया था, ऐसे भी था एक किसी टॉपिक पे ध्यान नहीं आ रहा। तीन मतलब 3 में से एक लिखना था, 3 में से एक लिखना था। हाँ तो आपने कितना अटेम्प्ट किया सर? टोटल ध्यान तो नहीं है, ठीक है, अटैम्प्ट ठीक ठाक किया है, मतलब एवरेज अटैम्प्ट किया है। हाँ। क्या शुभ नाम क्या हुआ सर? रोहित सर। आई विश फॉर बेस्ट गुड लक सर। क्या सर? आई विश फॉर बेस्ट गुड लक। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम देकर निकल रहे छात्रों ने किस तरह से रिव्यू दिए, जो कि बताए कितना कट ऑफ रह सकता है, हमने कितना अटेम्प्ट किया ये भी जानकारी दिए। और इसमें सवाल सेक्शन वाइज पूछे गए थे। 2022 में क्वांट से थोड़ा सा टफ प्रश्न था, इस बार है जो कि उसे इजी बना दिया गया है, स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे विद्यार्थियों तक पहुंच सके और अपने आइडिया शेयर कर सके मैसेज में कि क्या किस लेवल का प्रश्न था, किस सेक्शन से किस टाइप का प्रश्न आया और क्या क्या आया, सारे मैसेज कर सके। और ऐसे या लेटर में ग्लोबल वार्मिंग से लिखने का था, ये भी जानकारी दिए हैं स्टूडेंट के द्वारा।